हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई के सिलेबस का एनालिसिस करने वाले। सो यार आप लोगों को पता है कि सीबीएसई हर साल अपना सिलेबस रिलीज करता है और पिछले साल भी सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिलीज किया था 23-24 के लिए, और इस साल सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिलीज किया है 24-25 के लिए। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके मैथ्स के सिलेबस में, क्या कुछ आपके पास नए टॉपिक्स आए हैं या फिर क्या कुछ आपके पास पुराने टॉपिक्स डिलीट हुए, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। क्योंकि यार आप लोग देखो, आप लोगों के पास जब तक ये पता नहीं होगा हमें कि पढ़ना क्या है तो तब तक आप पढ़ोगे भी क्या, है ना। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक्चुअल में सिलेबस है क्या और किस तरीके से आप लोगों को उस सिलेबस में प्रो बनना है, बेसिकली कैसे आप अपने इस सिलेबस को पूरी तरह से कवर करोगे। तो उसी के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले। डिटेल में मैं आपको चैप्टर वाइज चीज़ों को बताऊंगा, कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, कौन से चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन सा टॉपिक आपके पास ईजी है और कौन सा टॉपिक आपके पास मुश्किल है ना। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, दैट इज परिवर्तन का आगाज नाउ इन पटना। तो यार कल बहुत बड़ा दिन है, कल 31 मार्च है, मार्च महीने का आखिरी दिन है और कल संडे भी है। और उससे बड़ा दिन है कि आपके पटना शहर में वेदांतु की पूरी टीम, जितने भी मास्टर टीचर्स हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे कि आपको दिख रही हैं, आनंद प्रकाश सर जो कि फाउंडर हैं हमारे वेदांतु के, और संकल्प नीट की टीम, हर्ष प्रियम सर, अभिषेक सर, विनय शूर सर और भी बहुत सारे अमेजिंग टीचर्स। मैं भी आ रहा हूँ पटना, जिसमें आप लोगों के मास्टर टीचर्स आप लोगों को बताएंगे कि यार आप लोगों का जो आगे चल के जो आप जेई और नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, है ना, जब आप जेई और नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो उसमें आप लोगों का किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, आपका करियर काउंसलिंग, आपको कहाँ पे कौन से पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि यार कौन से पॉइंट पे कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें वो वहाँ पे बताएंगे आपको, और किस तरीके से उन प्रॉब्लम से डील करना है वो सारा कुछ वहाँ पे आपको बताया जाएगा। 1-to-1 करियर काउंसलिंग होगी आपकी, और ऑब्वियस सी बात है इंडिया के टॉप टीचर्स तो आ ही रहे हैं आप लोगों से मिलने, और उसके अलावा वेदांतु की गुडीज भी आप लोगों को वहां पे मिलेगी। तो यार 31 मार्च को ज्ञान भवन, एड्रेस ढंग से नोट करना, ज्ञान भवन, गांधी मैदान, मुरादपुर पटना, है ना। तो ये पटना की लोकेशन है, वहां पे हम आपको वेदांतु लर्निंग सेंटर्स के जितने भी हमारे ऑल ओवर द इंडिया वेदांतु के जो लर्निंग सेंटर्स है उनके फीचर्स भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपने लर्निंग सेंटर्स में चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है जी। बाकी कैरियर काउंसलिंग होगी आपकी, तो मेक श्योर कि आप लोग आना ज़रूर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यार क्लास 9th में आप लोगों के पास कुछ कुल मिला के 6 यूनिट्स है ना। 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है, बेसिकली नॉट प्रैक्टिकल बट इंटरनल मार्क्स होते हैं जो टीचर्स के हाथ में होते हैं। वो 20 में से आप जिस तरह का रैपो होगा आपका टीचर के साथ, उस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। नंबर सिस्टम आपके पास 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, अकेला चैप्टर है 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। एल्जेब्रा में आप लोगों के पास 2 चैप्टर्स आते हैं, पॉलिनॉमियल्स और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये 2 चैप्टर आप लोगों के पास 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल की वेटेज लगभग 3 से 4 मार्क्स की होती है। तो पॉलिनॉमियल्स अकेला आपके पास 16 से 17 मार्क्स की वेटेज रखता है। यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर दिए तो आपके 25 से 26 मार्क्स का पेपर आपका खत्म हो गया। 80 में से 25 से 26 मार्क्स का पेपर आपके पास स्टार्टिंग के सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर से आते हैं। फिर आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपके पास 4 मार्क्स का। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स पढ़ लिए ना यार, तो आपके पास 34 मार्क्स 80 में से कवर हो गए। और पास होने के लिए आपको लगभग इतने ही मार्क्स चाहिए होते है ना, 27 चाहिए होते हैं आई गेस 80 में से। तो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कर लो, पास तो आप आसानी से हो जाओगे। फिर आती है बेटा आपके पास ज्योमेट्री, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। ज्योमेट्री 27 मार्क्स की है। इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आप लोगों के पास, और चैप्टर नंबर 9, 5 चैप्टर्स आपके पास ज्योमेट्री के, है ना। तो इनका वेटेज होता है लगभग हर एक चैप्टर का 5 से 6 मार्क्स का। यूक्लिड ज्योमेट्री सिर्फ 2-3 मार्क्स का चैप्टर होता है, बाकी हर एक चैप्टर आपके पास 5 से 6 मार्क्स का होता है। मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो 13 मार्क्स का चैप्टर होता है, और स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों के पास 6 मार्क्स का चैप्टर होता है। तो कुल मिला के आप लोगों के पास 80 मार्क्स का पेपर बन जाता है। ठीक है।
फिर अगर मैं इन डिटेल आप लोगों को बताऊं नंबर सिस्टम में आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ है, तो यार जैसे पिछले साल आप लोगों के पास सिलेबस था वही सेम सिलेबस आप लोगों के पास इस साल है। आपके पास अगर नई वाली एनसीईआरटी है तो उसमें रेशनलाइज्ड सिलेबस ही आप लोगों के पास, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। नई वाली एनसीईआरटी है तो उसी में जितने क्वेश्चन है वही करने। पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो आपके पास कुछ टॉपिक्स डिलीटेड होंगे, जैसे आप लोगों के पास इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो डेसिमल वाले होते हैं वो डिलीटेड होगा। नंबर लाइन जो सिंपल आप लोगों के पास नंबर सिस्टम है उसका बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स है ना, और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के पास रहने वाली है नंबर सिस्टम में। अगर मैं बात करूं रेशनलाइजेशन का टॉपिक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये दो टॉपिक इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। लगभग लगभग 5 से 6 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ इन दो टॉपिक से उठकर आता है। तो मेक श्योर कि आप लोग जब भी नंबर सिस्टम करो तो इन दो टॉपिक्स को तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है जी। चलो फिर अगर मैं बात करूं एलजेब्रा, एलजेब्रा में आपके पास वही सारी चीज़ें हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और क्या नाम है उसका, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है वो डिलीटेड है, बट कुछ कुछ स्कूल 9th ग्रेड में करवाते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, तो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, है ना। उसके बाद आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सारी की सारी आइडेंटिटीज आप लोगों के पास लगभग लगभग 8 आइडेंटिटीज है। यहाँ पे तो 8 आइडेंटिटीज नहीं लिखी हुई है, बट कुल मिला के आप लोगों के पास 8 आइडेंटिटीज है, तो मेक श्योर कि वो सारी की सारी आइडेंटिटीज आप जरूर रखना। फिर आप लोगों के पास है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, वही सिंपल सॉर्टेड सी चीजें हैं आप लोगों के पास। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसकी जनरल फॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगेन ग्राफ वाले क्वेश्चन कुछ कुछ स्कूल्स में नहीं करवाए जाते हैं, बट अगेन कुछ कुछ स्कूल ग्राफ वाले क्वेश्चन करवाता है। ऑल्दो ग्राफ वाला पार्ट डिलीटेड है आपके पास, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख जाते हो कि ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे करनी है, तो इस चैप्टर में उसका सेंस नहीं बनाता है, बट इस चैप्टर से ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि वो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है कि ग्राफ प्लॉटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल है, पॉइंट्स का प्लॉटिंग करना होता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। यूक्लिड ज्योमेट्री आपके पास पोस्टुलेट्स हैं, एग्जाम्स हैं, उनको ही आप लोगों को उनके ऊपर ही कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 3 मार्क्स का, 2 से 3 मार्क्स भी मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, 1 या 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। लाइन्स एंड एंगल्स में आप लोगों के पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 2 पैरेलल लाइन है तो जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसमें बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और क्या नाम है उसके, को इंटीरियर एंगल्स, वो सारी की सारी चीजें। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोगों के पास नहीं लिखा गया है, बट एंगल सम प्रॉपर्टी क्योंकि आपने 7th ग्रेड, देखो जनरली सीबीएसई क्या क्या बेसिकली कर रही है पिछले 3-4 सालों से, पहले आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी भी हुआ करता था जिसमें बोला जाता था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, बट अब सीबीएसई ने वो टॉपिक हटा दिया है। यहाँ से क्यों हटाया? सीबीएसई का कहना है कि ये टॉपिक आप अपना 7th ग्रेड में सीख चुके हो, तो उसको यहाँ पे रिपीट करवा के कोई फायदा नहीं है, बट सीबीएसई उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देगा। ऐसा नहीं है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सीबीएसई ने वो टॉपिक क्योंकि पहले करा दिया है तो एनसीईआरटी से वो टॉपिक हटा दिया है, बट उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो मेक श्योर कि आप लोग उन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी इस चैनल पे तो मैं करवाऊंगा ही आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन। अगेन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा मतलब सिर्फ यही चीज़ें आप लोगों के पास सिलेबस में, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, आरएचएस क्राइटेरिया, और 2 थ्योरम्स है आप लोगों के पास कि कोई ट्राइंगल है उसके अगर 2 साइड इक्वल है तो ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, और अगर ओपोजिट एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। फिर अगर मैं बात करूँ क्वाड्रिलेटरल्स की, तो आप लोगों के पास है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है, एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है ना, डायगोनल्स 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, तो ये सारा का सारा आप लोगों के पास क्वाड्रिलेटरल्स में रहने वाला है। सर्कल्स में आप लोगों के पास कुछ थ्योरम्स है कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं सेंटर पे इक्वल बनाएंगे, फिर इसका कन्वर्स। अगर आप सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसी कॉर्ड पे तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, फिर इसका कन्वर्स भी होगा। या फिर अगर आप लोगों के पास कोई लाइन कोई कॉर्ड है
या फिर 2 पॉइंट है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उन दोनों पॉइंट से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से डबल एंगल बनेगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेसिस आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारा का सारा ज्योमेट्री का पोर्शन हो गया। हर एक चैप्टर की वेटेज 5 से 6 मार्क्स की है। वंस अगेन गाइस, कल का दिन बहुत बड़ा है। 31 मार्च को 11 बजे सुबह ज्ञान भवन गांधी मैदान रोड मुर्दापुर पटना, यहाँ पे आप लोगों का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें वेदांतु के सारे टीचर्स आएंगे आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग करने के लिए, जिसमें आप नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में किस तरीके से क्रैक कर सकते हो इन टफेस्ट एग्जाम्स को, है ना। और 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग होगी, बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, बहुत सारे वेदांतु के गुडीज मिलेंगी। तो मेक श्योर कि यार आप लोग ज़रूर आना, क्योंकि अब बदलेगा पटना के पढ़ने का तरीका। क्योंकि जो फीचर्स हम आपको कल दिखाने वाले हैं, वो फीचर्स देख के आज तक कहीं पे भी वो फीचर्स आपने देखे नहीं होंगे, जो फीचर्स हमारे हर एक वेदांतु लर्निंग सेंटर पे। तो यार यही चीज़ है, बाकी तो ऑल गुड है ही। हीरोन्स फार्मूला मेंसुरेशन की बात करूं तो 13 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें हीरोन्स फार्मूला आप लोगों के पास 2-3 मार्क्स का मैक्सिमम आता है, बाकी 10 मार्क्स आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला में सिर्फ एक फार्मूला है, जिसका प्रूफ भी नहीं है आप लोगों के पास, तो मेक श्योर कि इस पे बेस्ड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जरूर करें। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आप लोगों के पास है स्फेयर, हेमिस्फेयर और राइट सर्कुलर कोन्स, लेकिन आपके पास क्वेश्चन क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर से भी उठकर आएंगे, क्योंकि अगेन सीबीएसई ने ये टॉपिक आपके पास 8th ग्रेड में करवा दिए। तो सीबीएसई कहता है कि फिर दोबारा से रिपीट तो नहीं करवाएंगे हम इन टॉपिक्स को, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर देंगे आपको, क्योंकि ये टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो। तो मेक श्योर तैयार रहना कि आपके पास उनसे बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। फिर अगेन गाइज, स्टैटिस्टिक्स में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्राफ है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा स्टैटिस्टिक्स से। और प्रोबेबिलिटी पहले हुआ करता था, लेकिन अब डिलीटेड है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मेक श्योर कि यार आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। टाटा, बाय बाय।